टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पर इस समय भारतीय सेना में मॉडर्न इक्विपमेंट्स, ड्रोन और नए जो रोबोटिक डॉग्स हैं उनको इंडक्ट किया जा रहा है, ताकि जो लॉन्ग ऑपरेशंस हैं या फिर क्लोज क्वार्टर बैटल या फिर इन्फेंट्री के जो ऑपरेशंस हैं उसमें इनकी अहम भूमिका हो। ऐसे में इस जनरल ऑटोनॉमी का ये रोबोटिक डॉग है और इसे पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। परम इसका नाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी इसको डेमो के तौर पे इसे दिखाया गया था और इस समय ये भारतीय सेना में अलग अलग यूनिट्स में इसको लगातार ट्रायल के तौर पर दिखाया जा रहा है। इस पर वेपन माउंट हो सकता है, इस पर ड्रोन माउंट करके इंटीग्रेट तौर पे इसे फ्लाई भी किया जा सकता है। क्या नाम है? भानु सिंह। भानु, आप ये बता दीजिए कि ये कितना इफेक्टिव है, किस तरीके के चैलेंजिंग रोल है, क्योंकि आजकल स्पूफिंग या फिर जैमिंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिससे निपटने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। उसमें अगर ऐसा होगा तो क्या लाइन ऑफ साइट से ये हटेगा या नहीं हटेगा, किस तरीके से? पहले तो इस रोबोट की कैपेबिलिटी ये है कि ये स्टेयर्स पे चढ़ सकता है, स्टोन्स के ऊपर जा सकता है, ये डिचेस क्रॉस कर सकता है और सेकंड इसकी इम्पॉर्टेंट कैपेबिलिटी ये है कि ये ऑटोनोमस है, विच मीन्स कि अगर हम इसको एक बार गोल दे देंगे तो ये वहाँ तक चला जाएगा। हमें किसी भी ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, कोई जॉयस्टिक से उसको चला नहीं रहा है। आप इसको एक जीपीएस गोल दे दीजिए या फिर इसके मैप में कोई गोल दे दीजिए, ये वहाँ पे अपने आप चला जाएगा, मुझे कुछ कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इसके ऊपर कोई सर्वेलेंस इक्विपमेंट माउंटेड है जो इस एरिया का मैप बना रहा है तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली करके वापस आ जाएगा। स्पूफिंग एंड जैमिंग बहुत ही इफेक्टिव है और इसमें क्या क्या आप माउंट कर सकते हैं, कितने कैमराज हैं, किस तरीके से सर्विलांस हो, या फिर अगर इसे कोई ब्लॉक करता है तो क्या ये कम्युनिकेशन में रहेगा? तो जैसा कि मैंने कहा कि इसको जब आप डिप्लॉय करते हैं तो ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से इसको लगातार कमांड भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर कोई नेटवर्क जैम भी करता है तो इसकी खुद की कैमरा और इसकी कैपेबिलिटी और इसका जो मैपिंग का इसका लोकलाइजेशन है उससे ये अपनी जगह पे चला जाएगा, अपना मिशन पूरा कर लेगा विदाउट एनी कॉन्टैक्ट फ्रॉम द ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन। तो अगर किसी ने नेटवर्क जाम भी कर दिया है तो भी उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। कितने अलग अलग यूनिट्स में इंडियन आर्मी में अभी तक आप ट्रायल दे चुके हैं, किस स्टेज पर है? इन्फेंट्री के साथ हम काम कर रहे हैं, हम नॉर्दर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड के लोगों के साथ भी काम कर रहे हैं। हमारा अभी इस पे एम ये है कि जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं इंडियन आर्मी की वो सारा एक एक करके हम सॉल्व करें। अभी हमने यहाँ पे चीफ को दिखाया था ऑटोनोमस वाला मिशन जिसमें रोबोट गोल देने पे अपने आप जाता है। देन हम इन्फेंट्री के साथ काम कर रहे हैं इसके ऊपर फर्दर इक्विपमेंट माउंट करने का, तो इसके ऊपर गन भी माउंट हो सकती है, इसके ऊपर कैमराज भी माउंट हो सकते हैं। इस पर एक ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार अगर आप माउंट कर देंगे तो आप ज़मीन के नीचे जो माइंस होती हैं या फिर अदर टाइप के इक्विपमेंट होते हैं वो आप डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये कॉलम से आगे चल सकता है, इस टाइप की चीज़ें ये डिटेक्ट करेगा और एक पाथ बना देगा जिसको रेस्ट ऑफ द कॉलम फॉलो कर सकता है। और अभी आने वाले टाइम पर इसे और को ऐसे डेवलप किया जा रहा है और साथ में प्रधानमंत्री को भी आपने इसका डेमो दिखाया था, वो क्या था, कैसे हुआ है? वो बहुत अच्छा इवेंट था। हमने इसका डेमो प्रधानमंत्री जी को दिखाया था। प्रधानमंत्री जी ने ये भी पूछा था कि इसकी कैपेबिलिटीज़ क्या क्या हैं, हमने वो भी एक्सप्लेन किया था। उन्होंने हमें काफ़ी इनकरेज भी किया कि इसको आप फर्दर बिल्ड करिए और इंडियन आर्मी के लोगों के साथ फर्दर इस पर काम करिए। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा इवेंट था। और इसीलिए अब ख़ासतौर पे भारतीय सेना की अलग अलग जो यूनिट्स हैं, कमांड्स हैं, वहाँ पर इनको डिप्लॉय किया गया है और हाल ही के दिनों में जो जनरल ऑटोनॉमी के ये रोबोटिक्स डॉग हैं, तैयारी की जा रही है कि क्लोज क्वार्टर बैटल या इन्फेंट्री सोल्जर्स को ये पूरी तरह से मुहैया हो सके, ताकि ये ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ और कैपेबिलिटी को और इन्हेंस करते हुए भारतीय सेना का दमखम और बढ़ा सके। इस पे चाहे हथियार हो या फिर ड्रोन इंटीग्रेट